गुड मॉर्निंग सभी बच्ची को दिशा मैथमेटिक क्लासेस सिक्के में। तो चलिए शुरू करते हैं वास्तविक संख्या से कुछ अगले पॉइंट जो हमने इससे पिछले पॉइंट बता चुके हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। जैसे वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य ये सब बता चुके हैं। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार ये सब भी बता दिए हैं। आज हम बताने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, जिसका मतलब होता है लौसौ लघुत्तम समावर्तक, मौसौ महत्तम समावर्तक। समझ गए? इन्हीं के बारे में हम बताएंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, उन दोनों का गुणनफल कैसे होगा, एक संख्या दिया है और मौसौ लौसौ दिया है तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, ये सब बताएंगे। समझ गया? तो मान के चलो हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान के चलो हम ले लिए 18 27। 18 और 27 दो संख्या है, इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एक तो आसान विधि है कि एलसीएम ले लो इसका सीधा, ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि नहीं। और यहाँ पे 3 से कटेगा, 6 18 और 9 27। फिर यहाँ 3 से काट दो, 2 होगा और 3 होगा। अब इसको गुना कर लेगा, 3 2 3 3 9, 9 27 दूना 54। कितना आ रहा है? 54 आ रहा है। अगर इसका एचसीएफ निकालते हैं तो 18 से दे दो 27 में, 1 18 9 18, 2 मरते 18। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना निकल रहा है? 9 निकल रहा है। समझ गया? ध्यान रखना कि एलसीएम जो निकला है 54 और एचसीएफ कितना निकला है? 9। अब अगर कह दे कि मान के चलो कि दो संख्या है, उसका मौसौ इतना है, लौसौ इतना है। समझ गया? कोई संख्या, तो इन दोनों का गुणनफल पूछे तो कितना होगा? तो गुणनफल पूछेगा तो मान लेंगे इसको ए, इसको बी मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा गुणनफल अगर पूछे तो ए गुना बी बराबर हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ। समझिए? तो यहाँ पे कितना है? 18 गुना 27 और इधर हो जाएगा एलसीएम कितना है? 54 गुना 9। इन दोनों का गुणनफल बराबर है कि नहीं, ऐसा सवाल भी पूछता है। इसको गुना कर लो। 18 सत्ते कितना होता है? 18 दूना 36 और 36 12 कितना होता है? 48। इधर गुना कर लो। 9 छा के 54, 9 चौका 36 और 9 पचे 45, 3 48। देखो दोनों बराबर हो गया। इस प्रकार तुमको दे देगा कि कोई संख्या दे देगा, कहेगा उसका एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर है कि नहीं ये बताओ, तो बता देगा। अब एक तो और संख्या देते, मान के चलो 114 है और एक 42 है। इनका एलसीएम और एचसीएफ बताओ, साथ ही गुणनफल बताओ बराबर है या नहीं। जल्दी ये संख्या दिया हूँ, इसका जो है एचसीएफ और एलसीएम निकाल के ये बताओ कि इन संख्या का गुणनफल जो है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है या नहीं। जल्दी बताओ, तेज़ी से, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, तेज़ी से। तो कैसे हमें पता करना है कि एलसीएम और एचसीएफ, इसका पहले निकाल लेंगे दोनों कितना होता है, उनका गुना कर लेंगे, इन दोनों संख्या का गुना कर लेंगे, तब पता चल जाएगा। दोनों बराबर होगा तो बराबर है, नहीं होगा तो नहीं होगा। तब देखो कैसे। तब सबसे पहले तो इसका अभी क्या बताए थे कि लघुत्तम निकाल लेने के लिए बताए हैं कि नहीं। लघुत्तम निकाल लो, 2 से दे दो कितना होता है? यहाँ हो गया तुमको 57 और यहाँ पे कितना हो गया? 21। अब ये किससे कटेगा? 3 से 19 और यहाँ पे 7। अब नहीं कटेगा, किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 दूना 6 और 6 सत्ते 42, 42 गुना 19 कितना होगा? 19 दूना 38 हासिल 3 और 19 चौके 76 और 3 कितना होता है? 76 3 79, 798। इधर एचसीएफ निकाल लो कितना होता है? 42 से दे दो 114 में, 2 मरतबे 84, 30 बचा। 42 में दे दो 1 मरतबे 30, यहाँ बचा कितना? 12 और 12 से दे दो 30 में, 2 24, 6 बचा, 6 से दे दो 12 में,
कितना हुआ यहाँ पे 2 मरतबे 12, ये कट गया। अब यहाँ पे देख लो कि ये कितना निकला 900, कितना है 6, ऐसे अब 6 निकला। अब हमें a गुना b गुणनफल बराबर है कि नहीं ये जांच करने के लिए a गुना b और LCM गुना HCF। तो a गुना b यानी 114 गुना 42 अब बराबर में LCM कितना है 798 गुना 6। अब गुना करके देखो, देख लेना ये लघुत्तम सही है या नहीं है, ध्यान देना यहाँ पे। अब इसको गुना करो तो 42 से दे दो 114 में, 8 2 2 6 4 1 2 6 4 8 8 8 4 4 8 8 इधर 8 6 के 48, 9 6 के 54, 4 58, 7 6 के 42, 5 47, इसमें कहीं कम पड़ रहा है एक, देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ गुना करने में। 4 चौका 16, 4 का 4 1 5 और 4 का 4, ठीक है यहीं पे 8 5 2 7, यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है बराबर हो गया ना। तो इस प्रकार दे देगा और कहेगा निकालने की, तो समझ गया ना HCF और LCM निकाल के उसका जो है गुणन। चलो तो ये है गुणनफल, उसका सूत्र होता है A गुना B बराबर LCM गुना HCF। ये सूत्र है गुणनफल और HCF का गुणनफल, LCM और HCF गुणनफल बराबर करने के लिए सूत्र है, ये ध्यान रखना ये सूत्र है। चलिए मान के चलो कि हम दे देते हैं, मान के चलो पहली संख्या को मान लेते A बराबर दिया है 24, LCM दिया है 42 है, HCF दिया है 6। HCF कितना, जैसे अब इस पे नहीं, पहले जो संख्या तुम निकाला उसी पे ले लो, जो संख्या निकाला है उस पे ले लो। मान के चलो पहली संख्या को हम 18 ले लेते हैं और LCM 54 ले लेते हैं, HCF कितना आया था 6, ये देखो आया है ना। अब हमें दूसरी संख्या मालूम करना है, एक संख्या 18 है, LCM इतना है, HCF इतना है, हमें दूसरी संख्या यानी B मालूम करना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, चाहे तो इस पे भी निकाल सकता है और नहीं तो फार्मूला इसका होता है LCM गुना HCF अब बटा में A, ये फार्मूला होता है यानी दूसरी संख्या निकालने का, ये फार्मूला होता है। कैसे, यहाँ देखो B हमें मालूम नहीं है, LCM तो मालूम है 54 और गुना HCF कितना है 6 अब बटा में B कितना है, A कितना है 18, काट दो 36 का 18 3 से काटेगा, यहाँ पे कितना होगा 18 तिया 54, ये कितना आया था यहाँ पे 9 आया था, 9 आया था, इसका जो पहले निकाले थे 9 आया था। एक संख्या इतना, दूसरी संख्या कितना था 27 और इसका LCM 6 9 आया था, 9 आया था 9, तो यहाँ पे 9 अब लिखो, 9 लिखेगा तो 9 का 9 9 9 18 2 और 2 से काटेगा तो यहाँ पे कितना होगा 27। तो अभी तुमने बनाया था कि A बराबर 18 और B बराबर 27, ये बनाया था ना, A B जो माने थे 18 और 27 पहला जो था, तो वही यानी B कितना आ गया 27। आप इस ऐसे इस पे निकालेगा तो इस पे भी निकलेगा, देख लो कैसे निकलेगा कि चलो मान के चलो A गुना B हमें मालूम नहीं है, तो ए तो मालूम है 18 है, अब B मालूम नहीं है, LCM मालूम है 54 है गुना HCF कितना है 9, ये तो मालूम है। अब इधर से उस साइड जाएगा तो भागा में चला जाएगा, सीधा चला जाएगा कि नहीं, ये इधर है तो उधर चला जाएगा भागा में, अब भागा में गया तो काट दो, यहाँ पे 2 है यहाँ पे काट दो 27 आ गया ना। उस पर भी, इस पे भी निकाल लिया यहाँ पे और इस पे भी निकालो, तो ये भी सूत्र होता है दूसरी संख्या। ये इस पे भी कोई अगर पहली संख्या निकालना है तब भी इसको पकड़ लो, दूसरी निकालना है तब भी पकड़ लो,
इसमें क्या होता है ना, कुछ भी निकालना हो तो इस सूत्र पे आ जाएगा। अगर कुछ भी तुम्हें निकालना हो, गुणनफल बराबर करना हो, तब भी ये सूत्र काम करेगा। एलसीएम निकालना तब भी ये काम कर जाएगा। एचसीएफ निकालना है तब भी काम, इस पे सब आ जाता है। कैसे देखो, अगर ए इधर रख लेते हैं तो उधर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, अब बट्टा में बी हो जाता होता है कि नहीं। ये तो पहली संख्या के लिए हो गया। अब दूसरी बी को इधर रख लेते हैं तो क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, अब बट्टा में ए, तो ये दूसरी के लिए हो जाता है। अब मान के चलो, अब हम क्या करते हैं कि इसको इधरे रहने देता हूँ, इसको उधर छोड़ता है, इसको इधर लागे तो ये इसके बट्टा में आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा कि नहीं। तो एलसीएम बराबर ये होता है फार्मूला। अगर एचसीएफ उधर रख ले, एलसीएम इधर ले आए तो क्या होगा, ये फार्मूला होता है, तो सब निकल जाएगा ना इस पर। यानी ये फार्मूला अगर तुमको याद है तो कोई भी मौसौ निकालने के लिए बोले, लॉसौ निकालने के लिए बोले, दोनों संख्या का गुणनफल देखने के लिए कहे बराबर है या नहीं, तब भी आ जाएगा। पहली संख्या बोलेगा तब भी निकाल लेगा, दूसरी बोलेगा तब भी निकाल लेगा। तो ये फार्मूला सब पे काम करेगा। तो ये जो है ना, चौथी पाँचवीं कक्षा में ये सब नहीं देता है, ये तुमको ना आगे की ही क्लास में रहता है। लेकिन पाँचवीं कक्षा में जैसे पढ़ेगा तो वहाँ पर लिखा रहता है, पहली संख्या निकालना है तो लघुत्तम गुना महत्तम बटा में दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या निकालना होता है तो उसमें रहता है लघुत्तम गुना महत्तम बटे में पहली संख्या। तो इस प्रकार अगर लघुत्तम तुम्हें निकालना है तो लिखा रहता है पहली गुना दूसरी बटा में मौसौ। अगर तुम्हें मौसौ निकालना है तो पहली गुना दूसरी और बटा में लौसौ, ये रहता है जो कि तुमको चौथा पाँचवा छठा में दिया रहता है। और ये फार्मूला आगे क्लास में रहता है, तो इस फार्मूले से सबको निकाल सकता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए यहाँ पे हम दे देते हैं एक ठो सवाल। इसको मिटा देते हैं, एक सवाल तुम लोग को दे देते हैं। चलो लिखो तो, क्वेश्चन है 96 120 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। हो सकता है ये सवाल हम बनाए होंगे, तुम लोग देख के बनाओ तो जल्दी जल्दी बनाओ। जो सवाल दिया हूँ हो सकता है ये बनाए होंगे, अगर जिसको याद है बनाओ, जिसको नहीं याद है तो अभी फार्मूला बताए हैं उस पर बनाओ, जल्दी बनाओ। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, 72 160 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। जल्दी करो ज्ञात। एक और क्वेश्चन है, यदि एलसीएम 1672 बराबर 144 हो तो एचसीएफ 1672 बराबर व्हाट, इसको ज्ञात करना है। जल्दी बताओ, इंक नहीं है इसमें रे, जल्दी ज्ञात करो इसको। चलो तुम लोग बना लिया है ना। यहाँ पे देखो 96 और 120 का पहले एलसीएम निकाल लो। 96 120 सीधा निकाल सकता है, फार्मूला पे जरूरी नहीं है निकालना, ऐसे भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ले लो, कितना हो जाएगा 48 60, फिर 2 ले लो 24 30, फिर 2 ले लो 12 15, फिर 3 ले लो 4 5, गुना कर दो, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 तिया 24, और 24 पंचे कितना होता है, 24 पंचे कितना होता है रे, 120 120 गुना 4 कितना हो गया, 120 गुना 4 480। और एलसीएम ले लो यहाँ पे, ये क्या एचसीएफ निकाल लो, 96 से दे दो 120 में, एक होगा 96, कितना बचा 4 11 2 24, इधर ले लो 96, 24 चौके 96, 924 एलसीएम इतना, और करना कुछ नहीं। तो एक निकाल लिया तो तुम लोग सब निकाल लेगा ना। 72 160, फिर निकाल लो 2 से 36
80, 2 से 18, 40, 2 से ले लो 9, 20 और कटेगा नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 72 गुना 20, 72 दूना कितना होता है 144 पे शून्य दे दो, इतना हो जाएगा। HCF कैसे निकालेगा, 72 160 में दे दो, 1 मरतबे 72, 8 15 में से 7 गया 8 88, 2 मरतबे लग रहा है यहाँ पे 144, 6 1 16, 72 उतार दो, 16 चौके 64, यहाँ कितना बचा 8 4 12, ये कट गया 16, 8 दूना 16, कितना आया है रे, ये हो गया 8 और ये हो गया इतना। अब ये कह रहा निकालने के लिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नीचे वाले है, इसको देखो ये कितना कितना आया, तुम लोग निकाला है या नहीं निकाला है। देखो जो क्वेश्चन में दिया है उसको पहली और दूसरी संख्या मान लो, पहली और दूसरी मान लो, और LCM तो दिया हुआ है ना, HCF निकालना है सिर्फ। अभी फार्मूला बैठाया हूँ इस पे देख लो, ये देखो यहाँ पे LCM दिया है इतना का बराबर इतना, तो यानी कि LCM बराबर में है 144, और ये जो है ना इसको A मान लो, इसको B मान लो, यहाँ A बराबर मान लो 16 और B बराबर 72, और हमें HCF निकालना है, HCF बराबर व्हाट, ये हमको निकालना है। तो फार्मूला क्या कहता है, A गुना B बराबर में LCM गुना HCF, यही न कह रहा है, इसी पे हम बैठा लेंगे तब भी हो जाएगा। यानी कि हमको A कितना है 16 गुना 72 बराबर में 144 गुना HCF। HCF को छोड़ दो, इसको इधर उठा के ले आओ, या नहीं तो बराबर ऐसे काट दो, 16 9 44 से 9 आया, यहाँ पे 9 का 9 9 8 72, यानी HCF कितना निकला 8, HCF कितना निकला 8 बन गया। उस पर भी निकाल लेते, जैसे चाहे वैसे, कई प्रकार का फार्मूला बता दिए हैं, निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है, यदि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है तो LCM 306,657 बराबर व्हाट, ये हमको निकालना है, LCM निकालना है। तो इसी प्रकार निकाल लो उसको भी, यहाँ पे जो सब दिया है वहाँ पे लिख लो। HCF दिया है 9, A इसको मान लो, इसको B मानो, A दिया है 306 और B दिया है 657, LCM तुम्हें निकालना है। तो यहाँ फार्मूला लिख लो, LCM बराबर क्या होता है, A गुना B बटा में HCF होता है कि नहीं। A कितना है 306 गुना B है 657, अब बटा में HCF है 9। अच्छा ये कट सकता है, 9 से कट जाएगा ना, 9 तिया 27, 3 3 पे 0, 30 में 3 है 6 36, 9 चौका 36 कट गया, गुना कर दो, इसको गुना कर दो, 34 गुना 657 निकल जाएगा, 657 में 34 से 7 चौका 28, 5 चौका 20, 2 22, 6 चौका 24, 2 26, 3 से ले लो 21, 5 तिया 15, 2 17, 6 18, 1 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2, देखो कितना आ रहा है 22 3 3 8, 22 3 3 8 आ रहा है। तो समझ गया ना, निकाल लेगा, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को। इसमें नहीं आ रहा है 22 3 3 8। चले आगे बढ़ जाए। अच्छा ये बताओ, आवाज गुणनखंड, आवाज गुणनखंड
करके किसी संख्या को गुणनफल के रूप में लिखना। आवाज़ गुणनखंड बना लो और कोई भी संख्या है उसको गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए सीखेगा। जल्दी बोलो, तुम लोग सीखा हुआ है? कोई भी संख्या अगर दे दे कहे उसको आवाज़ गुणनखंड करके और गुणनफल के रूप में लिखने के लिए तो लिख लेगा। बताओ 20 का बताओ, 60 का बताओ, 360 का बताओ, लिख के बताओ। आवाज़ गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करके दिखाओ। लिख के, वही लिखना व्यक्त करना एक ही होता है। जल्दी बताओ जल्दी। देखो कैसे तुम लोग जानते हो गुणनखंड बनाने के लिए। एक ठो बता देता हूँ, बाकी डायरेक्ट लिख दूंगा। 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 हो जाएगा नहीं। इधर से 2 से काटेगा 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, 5 से 1 हो गया। इधर इसमें देखो 2 से काटेगा 180, 2 से काटेगा 90, 2 से काटेगा 45, 5 से काटेगा, 3 से काटो 15, 3 से काटो 5, 5 से काटो 1। तो लिख, इसको कैसे लिखेगा फिर आगे देखो। 2 पे पावर 2 गुना 5, इसको जो लिखेगा 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 5, इसको जो लिखेगा 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5, ये सब के रूप में कह रहा है लिखने के लिए। तो हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आवाज़ गुणनखंड। आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना। ये बता दिए थे कि नहीं बताई थी? आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM, लगता है हमको सवाल में बताए थे। देखो चलो मान के चलो हम दे देते हैं तुमको 12 और 15 का आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM दोनों निकाल के दिखाओ। समझ गया ना? ये इस तरह से निकाल लेना, इसके पावर बैठा के ये सब लिख लेना। जल्दी बनाओ तेज़ी से, और स्पीड में हाथ चलाओ तभी बना पाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, 12 और 15 का आवाज़ गुणनखंड निकाल लो। आवाज़ गुणनखंड 12 और 15 का निकाल लो। सभी जानता है 12 का आवाज़ गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 होगा कि नहीं। 15 का क्या होगा, 3 गुना 5। और कुछ होगा? नहीं होगा। अब इसमें क्या कह रहा है, और देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें 1 भी लिखना पड़ता है। जब HCF निकालेगा तो 1 भी लिखना पड़ेगा। समझ गया रे? और नहीं भी लिखेगा लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है 1 का। अब यहाँ पे देखो दोनों में क्या है, ये भी है और ये भी है कि नहीं। तो क्या 3 गुना 1 कितना हुआ, 3। HCF जो निकला है वो 3 निकला। हमें LCM पूछ देगा निकालने के लिए, तो कैसे निकालेगा? तो 12 का फिर से लिखो, 2 गुना 2 गुना 3, उसके बाद 15 है, 15 का गुणनखंड लिख दो, 3 गुना 5। अब ये बताओ, हम क्या बताए हैं कि LCM कैसे निकाला जाता है आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा। देखो जो गुणनखंड सबसे अधिक बार आया है उसको पहले लिख लो, तो देखेगा तो इसमें 2 जो है सबसे अधिक बार है, तो दोनों को ले लेते हैं। इसी में से 3 भी ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, तो यहीं से ले लिए, इसको छोड़ दिए। अब जो बच जाता है उसको ले लो, 5 बच गया, 5 को ले लो। अभी ये कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। LCM हो गया 60, HCF हो गया 3। और कोई संख्या दे, बना लेगा ना तू लोग? जल्दी बोलो, बना लेगा? लो बना लेता है तो बनाओ 18 40 का, देखता हूँ तुम लोग का पावर इस्तेमाल करके। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ। 12 है, 15 है और 21 है, निकाल के दिखाओ।
21। जल्दी निकाल के दिखाओ, जल्दी निकाल के दिखाओ रे। आसान है ये सब आसान वाला दिया हूँ। सबसे पहले आसान आसान सीखो, फिर भारी सीखना। रिवाइजिंग के लिए ये सब दे देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, 18 40 का, तो 18 का क्या होगा निकालेगा तो 2 गुना 3 गुना 3, ऐसा समझ में। और क्या कहते हैं 40 का जब निकालेगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, यानी कि ये हो गया तुमको 40 का आधा 20, अब 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, 5 का 5 एकम 5, ऐसे निकालेगा तो इतने आएगा। हमें HCF जो अगर मालूम करना है तो दोनों में जो कॉमन होगा वही हो जाएगा। तो इन दोनों में क्या है 2 है और तो कुछ कोई है नहीं, तो 2 यहाँ पे वही 2 निकल जाएगा। LCM, अब सबसे अधिक बार इसमें 2 आया है ना, तो इसका पूरा ले लो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब इसमें देखो 2 बार 3 है, ये दोनों 3 को ले लो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 तिया 120, 120 तिया कितना हो जाएगा 360। LCM 360, HCF 2 आया तुम लोग का। अब कैसे 360 मालूम करना है तो डायरेक्ट निकाल के देख लो। 18 से दे दो 40 में, 1 2 मरते 36, कितना बच रहा है 4, 18 में दे दो 4 मरते 16, 2 और 2 से 4 कट रहा है ना, निकल रहा है 2। अब 40 का 18 और 40 का डायरेक्ट निकाल के देख लो, 2 से 9 और 20। अब तो ये किसी से कटेगा, कटेगा किसी से नहीं कट रहा है, तो 9 दूना 18, 18 गुना 20 कितना होता है 18 दूना 36, 360। आगे समझ में। चलो इसका निकालो, इसका नीचे वाला का 12 15 21 का, 12 15 21 का HCF और LCM आवाज गुणनखंड विधि द्वारा। जल्दी 12 का कैसे लिखेगा 2 गुना 2 गुना 3, 15 का 3 गुना 5, और इसका 21 का कैसे लिखेगा 3 गुना 7। अब देखो HCF जब निकालना है तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है ना, 3 निकल गया। LCM देखो इसमें 2 है 2 बार, तो इसको ले लो 2 गुना 2, इसमें भी 3, सब में एक ही बार है तो इसी में से एक 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, गुना कर दो 2 दूना 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7 कितना होगा 420। LCM 420, HCF 3 निकाल के देखेगा तो इतने आ जाएगा। चेक करना है तो मैं होमवर्क दे देता हूं घर से बनाने के लिए। HW 24 30 एवं 48। दूसरा क्वेश्चन है 17 19 और 23। तीसरा क्वेश्चन है 18 24 30। चौथा क्वेश्चन हो जाता है एवं इसमें 48 दे दो, 24 36 एवं 90। ये क्वेश्चन है, ये घर से बना लेना। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM दोनों ज्ञात कर लेना। बना लेगा ना, आसान ही दिया हो। एक और क्वेश्चन दे देता हूं, यदि HCF 54 90 बराबर 18 हो तो LCM 54 90 बराबर क्या होगा, ये भी बना लेना। समझ गया। और भी क्वेश्चन दे देता हूँ, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 8/15
1800 का दशमलव प्रसार क्या होगा। ये सब होमवर्क है, तुम लोग घर से बना लेना। अच्छा ये बताओ, √81/49 ये परिमेय है कि अपरिमेय है? क्या है? परिमेय। 47/49 ये है परिमेय कि अपरिमेय? √6 परिमेय या अपरिमेय? 8/4 परिमेय अपरिमेय? 0/1 परिमेय या अपरिमेय? 0/1 परिमेय है या अपरिमेय? 1/0 परिमेय है या अपरिमेय? क्या है? अपरिमेय। देखो हमने क्या, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, जो परिमेय है वो तो है ही परिमेय। आगे बढ़े, ये उतार लिया है ना सभी? चलो यहाँ पे एक नई शुरुआत करते हैं। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विधि से HCF यूक्लिड विभाजन विधि से क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। बेसिक ये ले लेते हैं, ये तुम्हारे एक्सरसाइज में भी है, समझ गया? यहीं से एक्सरसाइज सब शुरू होता है। बाकी जो चीज़ अगर उसमें चाहिए वो सब तो हम बता ही दिए हैं। अगर सवाल पूछेगा तो शुरू लेवल से लेकर अब ये जो तुम्हारे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया रहता है वहाँ से चलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन विधि से क्या ज्ञात करना है? HCF। अच्छा HCF का मतलब क्या हुआ? महत्तम समावर्तक। शॉर्ट में मौसल लिख सकता है, इंग्लिश शॉर्ट HCF लिख सकता है। चलो दे दे यहाँ क्वेश्चन। चलो ए नंबर में दे देता हूँ, 135 और 225 इसका क्या करना है? यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात करना। इसमें देखना है जो बड़ी संख्या है उसको क्या मानेंगे? A, और जो छोटी संख्या होगा B मान लेंगे। तो बड़ी संख्या कितना है? 225। छोटी संख्या कितना है? 135। इतना तक सबको मालूम है? चलिए क्या समय ज़्यादा होने की वजह से मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ रहा हूँ। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन बन जाएगा वो बना लेना। अगले वीडियो में मैं इनको फिर से बनाऊँ, क्योंकि इनको समझाने और बनाने में कम से कम 15-20 मिनट लगेगा, उससे पहले नहीं बन सकता, समझ गया? बनाने के लिए तो शॉर्टकट में बना दो, उससे फ़ायदा क्या? इसको अच्छी तरह से जब तक नहीं समझाऊँ। तो अगले वीडियो में जिसको बनेगा वो बना लेना, जिसको नहीं बनेगा तो मैं फिर अगले वीडियो में आ रहा हूँ इसी क्वेश्चन को लेकर। वहीं से शुरू करेंगे और बेसिक क्लास ही वहीं से शुरू होगा जो तुम्हारे एक्सरसाइज में दिया हो, समझ गए? तो जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।